नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक फीमेल हथेली हमारे सामने है और रियल है। और देखें, सबसे पहली नज़र हमारी आपके केतु के पर्वत पे पड़ रही है। अब केतु के पर्वत में देखो तो रेखाओं का जाल तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो ये जो इसका कलर है, जो इसकी रंगत है, वो धीरे धीरे फीकी पड़ रही है, उसमें कालापन हावी हो रहा है। हालांकि आदमी सांवला भी होता है और आदमी गोरा भी होता है, लेकिन कालापन अलग होता है। सांवला अलग चीज़ है और बिल्कुल कालापन का घेरना अलग चीज़ होती है। और ये चीज़ जब केतु के पर्वत पे आती है तो जीवन में संघर्ष की जो प्रचुरता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में तमाम चीज़ों में परेशान होने बैठ जाता है और तमाम प्रकार की परेशानियां उसको घेरने बैठ जाती हैं और कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। और इसका प्रभाव कम से कम आपके जीवन काल में अभी कुछ समय तक रहने वाला है। कुछ समय का मतलब है कि 2.5-3 साल तक कहीं ना कहीं आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति भी अच्छी खासी रहेगी और थोड़ा परेशानियों की स्थिति भी बनी रहेगी। और धन का मामला जो देखते हैं तो ऐसे में धन भी जो है व्यक्ति के पास ज़्यादा नहीं रहता है, अगर आता भी है तो टिकता नहीं है। हाँ, भले ही मैं उपाय दे दूंगा, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन इसमें रेखाएं बहुत अच्छी हैं और इसका फायदा भी जीवन में निश्चित रूप से मिलेगा। जो लकीरें हैं इनका फायदा आपको 36वें वर्ष से मिलेगा, 36 ईयर से। उससे पहले इनका फायदा नहीं मिल रहा है, आंशिक मिल रहा है, क्योंकि आंशिक रूप से ये परिपूर्ण है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपकी पहली रेखा है मणिबंध की, जो शानदार स्थिति में उदयमान हो रही है, अच्छी अवस्था में आ रही है। और ये रेखा बताती है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में। ये स्पष्ट बता रही है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपने स्वास्थ्य के मामले में, अपनी तंदुरुस्ती के मामले में और अपने आरोग्य के मामले में सौभाग्यशाली रहेंगे। कोई भी चिंता करने वाली या जीवन में खतरा महसूस हो, इस प्रकार की चीज़ें नहीं रहेंगी, तो चिंता विमुक्त रहिएगा। अब दूसरी रेखा भी धीरे धीरे पुष्ट हो रही है, लेकिन कम अवस्था में है, लेकिन होगी। ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। और ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है, जो आपकी टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। मानी दोनों रेखाएं यहाँ पे अभी फलित अवस्था में नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो संपत्ति का मामला है, जो धन का मामला है, वो 36वें वर्ष से पूरी तरह से आपके जीवन में उतरेगा और आपको बहुत अच्छा लाभ इसका होगा। तीसरी रेखा देखें, ये भी उदयमान स्थिति में है, लेकिन रेखा है, आ रही है, और ये है सुख की रेखा। ये बहुत सुंदर रेखा है। सुख की रेखा का मतलब है ये उदयमान है। उदयमान मानी 7.5 या 9 वर्षों में फलित होती है। तो 7.5 वर्ष वही 36वें वर्ष से चीज़ें उभर रही है। तो 36वें वर्ष से आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख मिल रहा है। मानी 36वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति आ रही है। अब देखिएगा, ये 3 लकीरें उभर रही हैं, इसका मतलब है, संकेत है कि वास्तव में आपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। मतलब आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि में था और आपने उस जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए हैं, बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। आप मनुष्य योनि में जन्म हुआ आपका दोबारा उस प्रारब्ध के कारण, और मातृ रूप में थी आप,
और मातृ रूप में, प्रकृति के रूप में आपको जन्मा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में अपने कार्यों में आपको क्या होगी, अच्छी नॉलेज की प्राप्ति होगी और उससे अच्छा धन आपके पास आएगा। खासकर धन कमाने की जो स्थिति यहाँ पे आ रही, थोड़ा लेट जरूर आ रही है। धन और करियर के मामले में जो अस्थायित्व आ रहा है 36वें वर्ष से आता हुआ दिखाई दे रहा है। 36वें वर्ष से धन के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं और 55वें वर्ष तक निरंतरता उसमें है। और बुढ़ापा काल तो बहुत शानदार आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे स्थिति को बता रही है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें, अच्छी स्थिति है, बड़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इसमें रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे जाल बना रही है। ये खराब है। ये आपके वर्तमान समय को दिखा रहा है और इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है, दिमाग पर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आप उलझन में हैं, दुविधा में हैं, कन्फ्यूजन में हैं और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको ये चीज़ें छीन कर रही है। आप सही से डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं और अगर लेते भी हैं तो कहीं ना कहीं गलत साबित होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिसके लिए आपको पूरे जीवन भर भुगतान करना पड़ सकता है उस चीज़ को। दूसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा बहुत जोरदार, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, मानी पति पत्नी का रिश्ता, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो सामाजिक रिश्ता हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ता हो। रिश्तों में मैनेज नहीं हो पा रहा है। रिश्तों में कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है और जो उन रिश्तों का पूरा सुख है उसका भोग नहीं कर पा रही हैं आप। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से धीरे धीरे आप बीमार हो रही हैं, सफलता नहीं मिल रही है आपको। चौथा, इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उसमें स्टेबिलिटी, जिसको अस्थायित्व कहते हैं, वो नहीं आ पा रहा है। और पांचवा, इसका प्रभाव आपकी सेहत पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक सेहत हो चाहे वो मानसिक सेहत हो, उसमें विकार आ रहे हैं। यानी कुल मिला के कहें तो जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। अब क्या करना चाहिए इसके लिए? अब एक बात यहाँ पे जरूर कहूँगा मैं, देखिएगा जो मैं उपाय दे रहा हूँ वो अगर आप उसी विधि से और उसी समय के अनुसार और उसी प्रकार से करते हैं तभी उसका फायदा होगा, अन्यथा उसका फायदा नहीं होगा। करना न करना बराबर रहेगा। तो हमेशा जो है टाइमिंग का ध्यान दें। जिस प्रकार की विधि बताई गई है उसी विधि के अनुसार करें तभी इसका फायदा होता है। अब इसके लिए करना क्या है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है और साथ में एक वनस्पति स्नान आता है उसको भी करना है। अगर ये चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से करती हैं तो यकीन मानिएगा धीरे धीरे जो है चीज़ें आपके अंडर में आने बैठ जाएंगी, ठीक होने बैठ जाएंगी और बहुत अच्छा समय आपके पास आएगा और जीवन का तमाम आयाम जो है इससे प्रभावित होगा और सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी और जीवन शानदार तरीके से निश्चित तौर पे चलता जाएगा। ये इन चीज़ों को बता रहा है। अब चलते हैं आपकी हथेली की अन्य चीज़ों पे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा इस तरह से आती हुई बृहस्पति की ओर जा रही है, बृहस्पति से मिल रही है। ये बहुत सुंदर स्थिति आ रही है। मानी कहीं ना कहीं जो है आपका व्यक्तित्व श्रेष्ठ अवस्था में आ रहा है। आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, आपके अंदर अच्छी नॉलेज भी है, बुद्धि भी बहुत अच्छी है, आप तेजस्वी भी हैं। प्रेम का अगर मामला देखते हैं तो प्रेम के मामले में भी आप श्रेष्ठ हैं। दिखावे के लिए आप प्रेम नहीं करती हैं,
जिसको भी प्रेम करना हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपके बच्चे हो, जिनको भी प्रेम करना है, आप अपने हृदय की गहराई से प्रेम करती हैं, आपको दिखावा नहीं आता है और अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व है। हाँ, थोड़ा स्वाभिमानी हैं आप, और स्वाभिमान में कभी कभी ईगो प्रॉब्लम आ जाती है आपके अंदर, लेकिन दिक्कत नहीं है। निर्मल हृदय का आपका व्यक्तित्व है। 36 ईयर से ये योग बता रहा है, चाहे आप अपने जीवन काल में व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। और मकान के जो सही योग बन रहे हैं वो भी 36वें से लेके 38वें वर्ष के बीच में शानदार योग बन रहे हैं। नौकरी और पैसों के भी जो योग बन रहे हैं वो बन रहे हैं आपके 36वें से लेके 55वें वर्ष के बीच शानदार स्थिति रहने वाली है, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये तो है, लेकिन देखिएगा एक हृदय रेखा और जा रही है आपकी, ठीक। अब ये गलत होता है जब इस प्रकार की दो हृदय की लकीरें हों, तो ऐसे व्यक्ति के जो रिश्ते हैं वो मैनेज नहीं रहते हैं। व्यक्ति का जो इमोशनल है वो व्यक्ति के इमोशन के साथ लोग खेलते हैं, चाहे अपना जीवन साथी हो और चाहे और रिश्ते हो। दूसरे सबसे बड़ा होता है इसमें दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, कहीं ना कहीं उसमें वैचारिक मतभेदता या अन्य परिस्थितियां सामने आ जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन थोड़ा नीरसता की ओर जाता है। इसका भले ही मैं उपाय दूंगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिएगा मंगल से एक रेखा इस पे मिल रही है और बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुक रहा है, और जब बृहस्पति शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेकर चिंताएं बढ़ाता है। और जब मंगल की रेखा हृदय रेखा में आती है तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसका भोग व्यक्ति पूरी तरह से नहीं कर पाता है, उसके भोग में कमियां रहती हैं, और कई बार तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अलगाववाद की ओर व्यक्ति चला जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इसका उपाय आपको करना चाहिए, उपाय मैं दे दूंगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में अच्छा विश्वास रहेगा, और जिसको हम कहते हैं कि दयावान व्यक्तित्व भी बना रहेगा। क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसता है, ये आपके अंदर समाहित नहीं होगा। मिडिल फिंगर अगर देखें ये भी पूरी तरह से सूर्य की उंगली की तरफ झुक रही है। देखिएगा जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। हो सकता है कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़े। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है शनि की उंगली की तरफ। आपके अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है और आगे तक बनी रहेगी। यहाँ पे देखें तो बृहस्पति की उंगली से बड़ी है आपकी सूर्य की उंगली और मिडिल फिंगर से छोटी है। देखिएगा अभी चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन इस उंगली का बड़ा होना बताता है कि यकीनन आप अपने जीवन काल में सफल होंगी, यशस्वी होंगी, मन यश की प्राप्ति करने वाली होंगी, समाज में मान प्रतिष्ठा आपको अच्छा मिलेगा। ये स्पष्ट तरीके से आपकी ये उंगली बता रही है। सबसे छोटी उंगली देखें तो ये पूरी तरह से झुकी हुई है और इस उंगली की तरफ धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर वो शानदार रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। आपके अंदर मनी मैनेजमेंट, कागजों के रखरखाव, अकाउंटेबिलिटी, फाइलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ी कमी को दिखा रही है। थोड़ा नाखून यहाँ तक जरूर बढ़ाएं, बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। शुक्र में वर्टिकल लाइनें यहाँ पे स्पष्ट दिख रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है और ये ऐसा जुझारूपन आ रहा है कि जिस कार्य को एक बार हाथ में ले लेंगे तो जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा तब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं, और ये आपकी सफलता की सीढ़ी भी है।
स्पष्ट दिख रहा है। आपकी मस्तिष्क की लकीर अगर हम देखते हैं तो ये चंद्रमा की तरफ पूरी तरह से आ रही है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, मानसिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अभी चंद्रमा शनि की तरफ देख रहा है और मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की तरफ देख रही है, मानी बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है और मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की तरफ देख रही है। तो ये बताता है कि अभी थोड़ा चिंतातुर स्वभाव भी आपका बना हुआ है। अब दूसरी बात देखेंगे तो आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से आ रही है और यहाँ पे एकाएक करियर और धन की रेखा में मिल रही है। ये बताता है कि जीवन काल के 36वें वर्ष से आपका जीवन पूरी तरह से भाग्य के साथ आगे बढ़ेगा। यहाँ पे एक मछली का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे धर्म और अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि रहेगी, इसमें बढ़ोतरी साबित तो होगी। लेकिन करियर और धन की रेखा स्पष्ट नहीं है अभी, चाहे करियर का मामला हो चाहे धन का मामला हो, उसमें जो है अस्थायित्व नहीं है, अस्थायित्व है, स्टेबिलिटी नहीं है। और कभी कभी आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा विलम्ब होता है, कार्यों में बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हैं, कई बार कार्य फंस जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रहा है। हाँ, एक रेखा इधर जा रही है। आने वाले समय में ये स्पष्ट बता रहा है कि आयु आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सफलता जीवन में मिलेगी और अपने जीवन काल में आप 36वें वर्ष से व्यवसाय करेंगी। ज़्यादा व्यावसायिक हाथ दिखाई दे रहा है और बोलने के ढंग के कारण भी आपको पैसा मिलेगा। लेकिन पेट के रोग थोड़ा परेशान कर सकते हैं, थोड़ा सावधान जरूर रहना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें, ये है शुक्र का पर्वत। आपका शुक्र का पर्वत अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नया फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की चीज़ें हो, उसके प्रति रुझान बना रहेगा। और भौतिक सुख सुविधाएं, एक अच्छे जीवन के प्रति जो है, सुखद जीवन के लिए जो है आकर्षण बना रहेगा। और दूसरी बात देखेंगे तो पर्सनैलिटी भी अच्छी रहेगी और सुंदरता है, आकर्षण है, ये आपके अंदर रहेगा। आपका चेहरा भी धीरे धीरे ग्लो स्थिति में आएगा, सुंदर स्थिति में आएगा, ये यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है। और आने वाले समय में आपको परिवार का सहयोग, परिवार की तरफ सपोर्ट भी मिलने वाला है। थोड़ा लेट मिल रहा है लेकिन मिलेगा। अभी की स्थिति देखें तो बृहस्पति से बहुत ज़्यादा फूला हुआ है और इसमें लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है वर्तमान समय में आपको थोड़ा मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है उस सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। तो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करते जाइएगा। वो तमाम प्रकार की परेशानियों को, अनेक प्रकार की परेशानियों को खत्म करेगा। निम्न मंगल अगर हम देखते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा जो है त्रिकोण बना हुआ आपको दिखाई देगा, चतुष्कोण। ये बता रहा है कि 36वें से लेके और 38वें वर्ष के बीच में संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। स्पष्ट तरीके से बता रहा है, या बड़ा मकान बनाएंगे या बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आप हासिल करेंगे। दोनों मंगल देखें तो अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। थोड़ा क्षण भंगुरों वाला गुस्सा आप पे बहुत ज़्यादा हावी है, गुस्से पे कंट्रोल रखें। थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव भी बन सकता है, कंट्रोल करें। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें इस चीज़ का उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। आपका बृहस्पति देखिए थोड़ा शनि की तरफ झुक रहा है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं कुछ समय तक बनी हुई हैं, ये जरूर है, लेकिन ये ठीक है। इसका मतलब है आने वाले समय में
आपको जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा। शनि की स्थिति अगर हम देखते हैं तो शनि पे अगर आप देखेंगे एक इस प्रकार का चिन्ह बन रहा है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा और उसकी नॉलेज रखने वाले व्यक्ति भी होंगे आप। लेकिन सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रह सकता है और बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा होती रहेंगी अभी जो तनाव के कारण बनते रहे। ये है आपका सूर्य। अगर ध्यान से देखें तो पूरी तरह से जो है ये दूषित हो रखा है। अगर इसको ध्यान से देखते हैं, भले ही वर्ग वगैरह बन रहे हैं लेकिन इनका कोई महत्व नहीं, ये इस प्रकार से पूरी तरह से दूषित है। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव यही सूर्य आपके जीवन में दे रहा है। स्पष्ट कह रहा है ये कि जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निसफल हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रही हैं, जो परिश्रम आप कर रही हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें नहीं निखर रही हैं, उभर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपका सूर्य दूषित है, जिसकी वजह से आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए, और इसको विधिवत तरीके से करिएगा। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं मैं, बहुत प्रॉपर तरीके की, और सूर्य उपासना दे रहा हूं। इन दोनों चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही धीरे धीरे इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा, क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं ये पूरी तरह से सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल बना लेंगे। और फिर उसके बाद जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। तो जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। हाँ, आपका बुद्ध अच्छा है, यहाँ पे ये चीज़ उभरी हुई भी है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। वाणी की शक्ति बहुत शानदार रहने वाली है और तन की सुंदरता भी बढ़ने वाली है, और कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व भी शानदार स्थिति में उभर रहा है। चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में आ रहा है। आगे मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल एकाएक बढ़ जाएगा, और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बहुत बढ़िया होगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे और सकारात्मक सोच आपकी हमेशा हावी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।